रिटायरमेंट प्लान को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी एज 20 से 25 साल है और आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि यार 50 साल की उम्र में जाके रिटायर हो जाएंगे और हमें कुछ नहीं कमाना पड़ेगा, तो ये आपकी भूल है। क्या आपके घर में नोटों की मशीन लगी हुई है कि नोट प्रिंट करते रहेंगे और आराम से बैठे हुए मजे उड़ाते रहेंगे? तो ये थ्योरेटिकली पॉसिबल तो होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं। हाँ, अगर वाकई आप रिटायर होना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर प्लान होना चाहिए, कुछ ना कुछ सेविंग्स हो, इन्वेस्टमेंट की हुई हो आपने, तब जाके आप ये कह सकते हैं कि यार 50 साल की उम्र में आराम से बैठ के खाएंगे, सही मजे करेंगे, अय्याशियां करेंगे। तो आप यूं समझ लें, अगर आप 20 से 25 हजार रुपए के अंदर कमा रहे हैं और आप ये सोच के बैठ गए कि यार कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो ये भूल है। कम से कम अगर 50 से 80 हजार रुपए भी कमा रहे हैं, जबकि इसमें भी गुजारा नहीं है, लेकिन बिल फर्ज सोच लेते हैं, अगर आप कमा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपने सेविंग्स भी करनी है और इन्वेस्टमेंट भी करनी है। खाली सेविंग करके आप कोई बिलियनियर ट्रिलियनियर नहीं बन जाएंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट करके बिल्कुल पॉसिबल है कि आप कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। इसी तरह एक केस ये भी है कि आप मान के चलें, आपने अर्ली एज में यानी 30 के अंदर अंदर आपने कोई भी घर की परचेजिंग की और किसी भी बड़ी कंपनी में, यानी आने वाले वक्त की बड़ी कंपनी जो बनेगी उसके शेयर परचेज कर लिए, तो ठीक 20 साल बाद उस घर की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि डबल ट्रिपल गुना आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको फायदा देगी। इसी तरह सेम कंपनी के शेयर भी 10 गुना, इवन के 20 गुना भी आगे प्रॉफिटेबल आपको लेके चले जाएंगे। इन शॉर्ट आप यूं समझ लें कि जो आपने घर परचेज किया था 30 साल की एज में, वो सपोज 10 लाख का था, तो वो आने वाले 20 साल बाद वो कितने का हो जाएगा? कम से कम 2 करोड़ तो इसकी वैल्यू आराम से बनेगी, जो कि ये भी मैं कम बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा ही पॉसिबल है। और इसी तरह सेम सिनेरियो कंपनी में इन्वेस्टमेंट का ले लें, तो वो आपको 10 से 20 गुना ज्यादा आगे लेके जा सकती है, यानी कि करोड़ों में आप खेलेंगे। तो सेम सिनेरियो आपने ये बात समझनी है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों पैरेलल चलते हैं। सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी, ऐसी इन्वेस्टमेंट थोड़ी हो जानी है। आप यूं समझ लें, अगर आप 10 हजार की जगह 5 हजार भी मंथली इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, तो आने वाले 20 साल में आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। जॉब क्या, इवन क्या बिजनेस भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपके लिए कमा रहे होंगे। यानी इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज है कि वो खुद ही पैसा रोल होता रहता है और आप बैठे बैठे अय्याशियां करते हैं, मजे करते हैं और बैठ के खाते हैं। जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अपने आप को ऐसे ही स्टेबल करते हैं। अब आप किसी देसी बंदे से पूछे तो वो बेचारा यही बोलता है कि यार सैलरी आई और शार्ट हो गई। अब उसके दो रास्ते हैं, हलक से पेट में और पेट से बाथरूम की नालियों में ही घूमते हुए पैसे नजर आते हैं उसके, और कहीं नजर नहीं आते। भाई अकल लड़ाते नहीं है आप, सिंपल सी बात है भाई, घर के खर्चे होते हैं लेकिन इन्वेस्ट भी तो करें ना, रिस्क नहीं लेते, रिस्क नहीं लेना भाई। इसलिए भाई थिंक अबाउट इट, आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्टमेंट करने की भी बहुत सारी जगह है, अब वो चाहे प्रॉपर्टी में आप कर लें, गोल्ड में कर लें, या किसी भी डिफरेंट मटेरियल के अंदर कर लें, लेकिन करना जरूरी है। रिस्क नहीं लेंगे तो बस यही होगा, पैसे आए और चले गए, कहाँ गए? बस खाओ, खुजाओ, बत्ती बुझाओ, सो जाओ। आई नो यू आर नॉट रिच बट यू कैन बी। भाई सिंपल सी बात है, आप स्टूडेंट लाइफ से ही रिस्क लेना शुरू करें, एक्सपीरियंसेस होंगे, पता चलेगा कि कहाँ कौन सी जगह सेफ है और कहाँ से कितना पैसा बनता है। सो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो सो काइंडली थम्स अप एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।